भगवद गीता इज अ स्पिरिचुअल टेक्स्ट, कृष्ण लीला इज अ स्पिरिचुअल टेक्स्ट. सो भगवत गीता को हम, आपने बोला तो भगवत गीता को हम कब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? भगवद गीता आप बच्चे को शुरू से श्लोकास याद करवा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन जब 4-5 साल का बच्चा हो जाए कुछ श्लोका के साथ उसका मीनिंग भी सिखाए कि ये श्लोक है, इसका क्या मीनिंग है. आजकल आती हैं बहुत सारी किड्स की रिलेटेड भी बुक्स आती हैं जिनमें श्लोक लिखा होता है, मीनिंग लिखा होता है. वो हमें भी समझना पड़ेगा क्योंकि हम पेरेंट्स ने भी कभी नहीं समझे हैं. सबसे पहला है, हमें पहले खुद को ट्रेन करना होगा, तब जाके हम बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं. वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी टू ट्रेन आवर चाइल्ड. पेरेंट्स ही बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं. हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हाँ बाहर से ये चीज़ें हों, ये चीज़ें सीखी जाए, नहीं पॉसिबल. दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे स्कूल्स में हमें वैदिक एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वैदिक एटिकेट्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए. जैसे आप देखें मुस्लिम्स बच्चे को बचपन से मदरसा भेज देते हैं कुरान पढ़ाने के लिए. क्रिश्चियंस भी बाइबल कंपलसरी पढ़ना है तो बचपन से पढ़ना ही पढ़ना है. तो हम क्यों नहीं करते? हम क्यों वैदिक एजुकेशन अपने बच्चे को नहीं सिखाते? जबकि हमारा जो नॉलेज सिस्टम है वो दुनिया का सबसे पुराना नॉलेज सिस्टम, हज़ारों साल पुराना नॉलेज सिस्टम है. तो वैदिक कल्चर, वैदिक एटिकेट हम बच्चे को क्यों नहीं सिखाते कि भगवान का पूजन कैसे करना है, भगवान को भोग कैसे लगाना है, भगवान को श्लोकास कैसे बोलने हैं, या मंदिर जाना है तो मंदिर जाके करना क्या है, कैसे प्रणाम करना है. हम ये बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? मैं इनिशियल ईयर्स में, आपने जब ये बोला तो मुझे याद है, मैं इनिशियल ईयर्स में एक सनातनी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ. ठीक है, तो उनमें मैक्स टू मैक्स वो क्या करते थे, एवरी फ्राइडे आफ्टर ब्रेक यूज्ड टू बी आवर टेम्पल डे. ठीक है, तो सब बच्चों को ले जाते थे मंदिर में बैठाकर, और वो भजन चल रहे होते थे, मतलब भजन चलाते थे. बट उन्होंने भी कभी भी एग्जैक्टली नहीं बताया कि प्रणाम कैसे करना है, जोत जलानी है नहीं जलानी है, इंसेंस को कैसे यूज़ करें, या फिर मतलब कुछ भी, सिर्फ भजन सुना दिए बच्चों को. एंड दैट्स व्हाट दे से कि हमारा सनातनी स्कूल है एंड वी डू फॉलो दीज थिंग्स. See, there is something known as bhajan shlokas और there is something known as Vedic education. हमें कहीं ना कहीं वैदिक एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में. अभी कहीं ना कहीं IKS एक सब्जेक्ट बहुत पॉपुलराइज हुआ है एंड कंपलसरी कर दिया है फॉर कॉलेजेस के फर्स्ट ईयर में. इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS को पढ़ना ही पढ़ना है. एक सब्जेक्ट एग्ज़ाम आपका होगा ही होगा, कम ग्रेड्स का, बट होगा ही होगा. बट ये चीज़ स्कूल्स में आना चाहिए. स्कूल्स में जब आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बच्चे उसी स्कूल के टाइम से ही उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे. जब बच्चे कॉलेज लेवल तक चले जाते हैं तो वो ऑलरेडी उनका माइंड बहुत मैच्योर हो चुका है, बहुत सारे और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. उस टाइम पे इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. जब स्कूल टाइम से अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे बेसिक चीज़ें कि नित्यक्रम क्या होता है, संध्या वंदन क्या करते हैं, जैसे डेली आपका डेली रिचुअल्स क्या होते हैं, जैसे सूर्य को अर्घ्य देना हुआ. नित्य कर्म क्या होता है वैसे? नित्य यानी डेली, कर्म यानी नित्य, आप क्या कार्य करते हैं, डेली रूटीन. हम डेली खाते हैं, डेली नहाते हैं, डेली सोते हैं. राइट. तो भगवान को समय कब देते हैं? तो नित्य कर्म में हम भगवान को समय देते हैं. जैसे गायत्री जाप कर लिया या मंत्र जाप कर लिया, भगवान को भोग लगाया, अर्घ्य दिया, सुबह शाम आपने पूजन किया. आपका एक डेली रूटीन सेट होता है. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and click the bell icon to stay updated on all our new videos. See you next time.